तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और कोलकाता में हमें छोटे से बच्चे सत्या को दिखाया जाता है। सत्या की आज शादी होने वाली है और जिससे उसकी शादी हो रही है उसका नाम बुलबुल है और वो भी छोटी सी एज में है। तो सत्या और बुलबुल का बाल विवाह करा दिया जाता है और जब बुलबुल को विदाई के बाद वो लोग पालकी से लेकर जा रहे होते हैं तभी बुलबुल अचानक से घबराते हुए उठती है। दरअसल बुलबुल अपनी माँ के बिना कहीं भी नहीं रही है, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान थी। तब सत्या उसे हॉरर वाली स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें वो उसे एक चुड़ैल की कहानी सुनाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो अब वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर कि आज उनकी सुहागरात का दिन था। लेकिन तभी उसके पास महेंद्र नाम का एक आदमी आता है जिसका दिमाग ठीक तरह से विकास नहीं हो पाया था, इसलिए वो अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करता है। और थोड़ी ही देर में उसके पास महेंद्र की तरह ही दिखने वाला एक और आदमी आता है जिसका नाम इंद्रनील है, लेकिन सभी लोग उसे ठाकुर दादा कहकर पुकारते हैं और ये दोनों ही सत्या के भाई हैं। और फिर यहाँ पर विनोदनी दीदी आती है जो कि महेंद्र की वाइफ है और वो यहाँ से महेंद्र को अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद इंद्रनील जो है वो यहाँ पर बुलबुल से बात करने लगता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में बुलबुल और सत्या की शादी नहीं हुई है बल्कि बुलबुल और ठाकुर दादा की शादी हुई है और सत्या तो बुलबुल का सिर्फ और सिर्फ देवर है। जिसके बाद 20 साल आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सत्या जो है वो लंदन से 5 साल के बाद वापस लौट रहा था और अपनी हवेली की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जो तांगे वाला होता है वो यहाँ पर बहुत ही घबराते हुए तेज चलाते हुए जा रहा था क्योंकि वो यहाँ पर सत्या से कहता है कि यहाँ पर चुड़ैल रहती है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन सत्या इन सब में नहीं मानता है। लेकिन तभी वो चुड़ैल सत्या के सामने आ जाती है, लेकिन सत्या ने उसे नहीं देख पाया था। जिसके बाद सत्या अपनी हवेली पहुंच जाता है और सबसे पहले सुबह होते ही वो पहुंचता है बुलबुल के पास। जब बुलबुल यहाँ पर उसे देखती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि सत्या जो है वो उसके बचपन का दोस्त था और इन दोनों की एज लगभग सेम ही है। और यहाँ पर वो सत्या को देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो दोनों एक साथ टाइम बिताया करते थे और सत्या कैसे बुलबुल को कहानी सुनाया करता था। जिसके बाद सत्या और बुलबुल दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर सत्या को मालूम चलता है कि महेंद्र दादा नहीं रहे, इसलिए सत्या जो है वो तुरंत ही अपनी छोटी भाभी से मिलने के लिए जाता है और बड़ी भाभी कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही है। मतलब कि इस हवेली की बड़ी बहू जो है वो बुलबुल है और छोटी बहू विनोदनी दीदी है। तो सत्या अपनी छोटी भाभी से बात करता है और उनसे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर कि छोटी भाभी उन्हें बताती है कि उन्हें दरअसल एक चुड़ैल ने मार दिया था। लेकिन सभी का मानना ये है कि उन्हें किसी ने मार दिया है, जबकि उनकी हालत पूरी तरह से खून में लथपथ थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी भाभी मतलब कि बुलबुल बताती है कि महेंद्र बाबू को एक जानवर ने मारा था और ये बात वो बहुत हंसते हुए बता रही थी। और यहाँ पर छोटी भाभी कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि इस हवेली पर पूरा का पूरा राज बुलबुल का है और छोटी भाभी तो हवेली से कुछ दूरी पर रहती है। जिसके बाद बुलबुल और सत्या जब वापस लौट रहे थे तो वो इस बारे में बात करते हैं कि आखिर उन्हें किस जानवर ने मारा होगा। लेकिन यहाँ पर बुलबुल उससे कहती है कि उन्हें शायद चुड़ैल ने ही मारा है। लेकिन सत्या उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो इन सब में नहीं मानता है। लेकिन इन चीजों को चेक करने के लिए सत्या जो है वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए जाता है, मतलब कि उस चुड़ैल को मारने के लिए। लेकिन उससे पहले वो बुलबुल से मिलने के लिए जाता है। जब वो उसे मिलने के लिए जाता है तो वो वहां पर सुदीप नाम के एक आदमी को देखता है जो कि उसके साथ बैठा हुआ था और वो उसके पैर भी दबा रहा था, जो देखकर सत्या को बहुत बुरा लगता है। और जब सत्या उनसे पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है, जिस पर कि बुलबुल उन्हें बताती है कि ये हमारा पर्सनल डॉक्टर है। इतना बताने के बाद सुदीप यहाँ से चला जाता है और सत्या जो है वो बुलबुल से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती है। दरअसल सत्या को ऐसा लग रहा था कि बुलबुल और सुदीप के बीच में कुछ चक्कर है। जिसके बाद सत्या जो है वो जंगल की तरफ निकलता है अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर। यहाँ पर मास्टर जी भी थे और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी वो चुड़ैल जो है वो मास्टर जी को अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगती है और वो उसे एक पेड़ पर मारकर टांग देती है, जो देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सत्या को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये चुड़ैल का काम है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मर्डरर है। जिसके बाद सत्या अगले दिन फिर से बुलबुल के पास जाता है और उससे कहता है कि छोटी बहू हवेली छोड़कर किसी दूसरी जगह पर क्यों रहती है। इसलिए सत्या जो है वो छोटी बहू को वापस हवेली में बुला लेता है और यहीं पर रहने को कहता है। लेकिन बुलबुल छोटी बहू से ठीक ढंग से बात नहीं करती है और उनका हमेशा मजाक बनाती रहती है और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब सत्या बाहर घूम रहा होता है तो उससे मिलने के लिए बुलबुल जो है वो बेचैन तरीके से उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में छोटी बहू मिलती है और वो उसे रोकने लगती है।
लेकिन यहाँ पर बुलबुल उससे कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और तुरंत ही दौड़ते हुए सत्या से मिलने के लिए चली जाती है। जो देखकर छोटी बहू बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि बुलबुल जो है वो सत्या को पसंद करती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सत्या जो है वो छोटी बहू से सुदीप के बारे में पूछता है कि आखिर वो हमारे यहाँ आता जाता क्यों है। जिस पर कि छोटी बहू सत्या को बताती है कि सुदीप का तो यहाँ पर अक्सर आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहती है, इसलिए उन्हें ये ठीक से खबर नहीं है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बुलबुल जो है वो चाय लेकर आ जाती है, और ये सुनकर यहाँ पर छोटी बहू जो है वो चुप हो जाती है। जिसके बाद वो उससे बात करने लगती है कि आखिर वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर छोटी बहू उसे कुछ भी नहीं बता पाती है, क्योंकि वो शायद बड़ी बहू मतलब बुलबुल से डरती है। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जब सारे परिवार के लोग साथ में बैठे हुए थे। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर छोटी बहू जो है वो ठाकुर दादा से कहती है कि मैंने सत्या के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। और ये सुनने के बाद बुलबुल के होश उड़ जाते हैं और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर जाता है, मानो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वो रात को ठाकुर दादा से इस बारे में बात करती है, और ठाकुर दादा भी उसे देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर बुलबुल को सत्या की शादी के सुनने के बाद बहुत बुरा लगा है। इसलिए अगले दिन यहाँ पर हम बुलबुल को सत्या के साथ देख पाते हैं, और वो उसे बताती है कि छोटी भाभी ने आपके लिए रिश्ता लेकर आई है, तो क्या आप शादी करना चाहोगे। जिस पर कि सत्या उससे कहता है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, और अगर जबरदस्ती की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सुनने के बाद बुलबुल भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ छोटी बहू जो है वो ठाकुर दादा के कान भरने में लगी हुई थी, और वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो चुकी थी, क्योंकि ठाकुर दादा के दिमाग में ये बात लग चुकी थी कि उनके बीच में कुछ न कुछ तो चक्कर चल रहा है। इसलिए वो दोनों को ही अपने पास बुलाते हैं, और ठाकुर दादा सत्या से कहते हैं कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई अब लंदन में होगी, क्योंकि सत्या भी लंदन जाना चाहता था। लेकिन ये सुनकर बुलबुल को बड़ा बुरा लगता है, और वो कहती भी है कि सत्या को यहीं पर पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ठाकुर दादा उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। तो सत्या तो लंदन जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन बाहर उसे बुलबुल मिलती है और वो सत्या से बात करती है। वो रोते हुए सत्या से कहती है कि अब मैं किसके साथ खेलूंगी, मैं किससे बात करूंगी, मुझे यहाँ पर रहकर घुटन होती है, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर बुलबुल जो है वो बुरी तरह से रो रही थी, और ये सब कुछ ऊपर से ठाकुर दादा भी देख रहे थे, और अब वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि बुलबुल जो है वो सत्या से प्यार करती है, इसलिए वो उससे पूछते भी है। लेकिन यहाँ पर बुलबुल जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, और ये देखकर ठाकुर दादा का गुस्सा जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और वो उसे आज रात ही कोलकाता ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो उसका पासपोर्ट बनवाने वाले थे। तो सत्या को ले जाने के बाद बुलबुल जो है वो उनकी राह देखने लगती है, और कई दिनों के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो बुलबुल देखती है कि ठाकुर दादा अकेले ही यहाँ पर लौटे हैं, और सत्या को उन्होंने लंदन भेज दिया है। और ये देखने के बाद तो बुलबुल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो बहुत रोती है। उसके पास एक डायरी भी थी जिसमें कि वो लोग लिखा करते थे, लेकिन गुस्से में यहाँ पर बुलबुल जो है वो उस डायरी को जला देती है और बहुत ज्यादा रोती है। तो ये सब कुछ होता हुआ ठाकुर दादा देख लेते हैं, और अब पूरी तरह से हद हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर बुलबुल को बेरहमी से मारते हैं और बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं, जिस वजह से बुलबुल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने उसके पैर पर हमला किया था। तो बुलबुल का इलाज करने के लिए अगले दिन सुदीप यहाँ पर आता है। उसके पैर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। सुदीप ने उससे कहा था कि अपने पैर को वो हिलाए डुलाए नहीं। तो अब ठाकुर दादा यहाँ पर नहीं रहना चाहते, इसलिए वो यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि वो वक्त वक्त पर पैसे भेजते रहेंगे, और बुलबुल को भी उस हालत में छोड़ जाते हैं जब बुलबुल की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और उसकी पैर की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि हम बुलबुल और सुदीप को बालकनी में खड़े होकर बात करता हुआ देख पाते हैं, और वो दोनों स्मोकिंग भी कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस तरह से बात करते हुए और स्मोकिंग करते हुए दूर से सत्या देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कमरे में जाकर उसके साथ स्मोकिंग करता है और उससे बात करता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से सुदीप के साथ नहीं रहना चाहिए। दरअसल उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया था कि सुदीप और बुलबुल के बीच में चक्कर चल रहा है, लेकिन वो बुलबुल की एक भी बात नहीं मान रहा था। तब बुलबुल उससे कहती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी चक्कर नहीं है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक का एक दिन याद करती है जब उसके पैर की हालत गंभीर थी। तब यहाँ पर महेंद्र उसके पास आता है और उसके साथ बुरी तरह से इंटीमेट होता है, और जब उसकी सांसें चलने बंद हो जाती है
तो महेंद्र यहाँ से भाग जाता है अपनी लुगाई के पास। और जब सुदीप अगले दिन फिर से उसके पैर का इलाज करने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसके पैर की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है और वो समझ गया था कि उसके साथ कोई इंटीमेट भी हुआ है। लेकिन बुलबुल उससे कहती है कि अपना इलाज करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि सत्या ने सुदीप को पकड़ लिया था और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि उसका बुलबुल के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो सुदीप सत्या से कहता है कि मेरी बेगुनाही के लिए मुझे क्या साबित करना होगा, जिस पर कि सत्या कहता है कि अगर आज मेरे सामने चुड़ैल आ जाती है तो वो उसे माफ कर देगा। और इतना बोलने के बाद ही तांगे वाला तांगा रोक देता है और उसकी भी मौत हो चुकी थी। लेकिन तभी सत्या यहाँ पर देखता है कि दूर उसके सामने चुड़ैल खड़ी हुई है। ये देखकर सत्या उसके ऊपर गोली चलाते हुए जंगल के अंदर भाग जाता है। और यहाँ सुदीप की नजर जब उस चुड़ैल पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही थी। और उसे देखकर अब वो सब कुछ समझ गया था। वो अपने फ्लैशबैक के दिन याद करता है जब उसके पैर की हालत गंभीर थी। दरअसल में बुलबुल जो है वो हमेशा अपने पैर को उल्टे करने की कोशिश करती थी, क्योंकि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। और महेंद्र जब बुलबुल के साथ इंटीमेट हुआ था तभी वो मारी गई थी। तभी सुदीप के पास यहाँ पर सत्या आ जाता है और वो सुदीप से कहता है कि वो उसे मारने के लिए जा रहा है। लेकिन सुदीप को मालूम चल गया था कि वो बुलबुल है, इसलिए वो उसे रोकने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुदीप और सत्या के बीच झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर आग जो है वो पूरे जंगल में फैलने लगती है, जबकि सुदीप चाह रहा था कि वो इस आग को ना फैलने दे। लेकिन वहाँ आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर बुलबुल की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और दूर से सुदीप ने देख लिया था कि बुलबुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए वो दौड़ता हुआ जंगल के अंदर जाता है बड़ी बहू चिल्लाते हुए। और ये बात सत्या भी सुन लेता है और वो समझ गया था कि बड़ी बहू कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही है। और ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूर हम बुलबुल को देखते हैं जो कि आग की लपेट में आ चुकी थी। जिसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब ठाकुर दादा घर आ गए थे और जब वो रात को सो रहे थे तभी अचानक से उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो तुरंत ही जाग उठते हैं और उन्हें दिखाई पड़ती है उनकी वाइफ मतलब की बुलबुल। और ये देखकर ठाकुर दादा पूरी तरह से डर जाते हैं, मतलब कि उस आग की लपेट में आकर बुलबुल अभी तक मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा है और वो ठाकुर दादा को भी जरूर मार देगी। और बाद में मालूम चलता है कि सत्या जो है वो कुछ दिनों के बाद ही लंदन वापस चला गया था, क्योंकि वो भी उनकी तरह ही बनने लगा था। जो उन्होंने गलती की थी वो सारी गलती सत्या को मालूम चल गई थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।